नमस्कार दोस्तों। इस समय जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण हमारी सारी क्लासेस बंद चल रही हैं। आप लोग घर में बैठे हुए हैं। हाई स्कूल और इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारा अपना समय इन्वेस्ट ना करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कोर्स को आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, जिसके चलते मैं हाई स्कूल और इंटर दोनों की क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाऊंगा। आप चाहें तो मेरे नोट्स बना सकते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपका ही होगा। एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये सिलेबस इंटर और हाई स्कूल, मेनली इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए उस समय का सदुपयोग करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंटर का पहला लेसन, जीवों में जनन। तो शुरू करते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन कैसे होता है। अगर हम बात करें कि जीव जनन कैसे करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी इस पृथ्वी में कई ढेर सारे जीव पाए जाते हैं। सभी जीवों में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है अलग अलग होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने से पहले सबसे पहले मैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बता दूं कि हर जीवों की जो लाइफ साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन सभी जीवों में एक चीज कॉमन होती है। वो चीज क्या कॉमन होती है कि जितने भी जीव होते हैं सभी जीव क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर उनमें ग्रोथ होती है, वो वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद उनमें जब वो वृद्धि कर जाते हैं तो उनमें मैच्योरिटी आती है, उनमें थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता है, मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी के साथ साथ उनका जो बॉडी डेवलपमेंट भी होता है वो भी इंक्रीज होने लगता है। जैसे आप लोगों में इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, है ना। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनके बॉडी ऑर्गन्स जितने भी हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण मैच्योरिटी के बाद ये फिर आप लोग पहुंचते हैं कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव स्टेज पर। रिप्रोडक्टिव स्टेज पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहां पर आप प्रजनन करने की, आपके बॉडी के अंदर प्रजनन करने की जो क्षमता होती है वो जागृत हो जाती है। जो टेस्टिस होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और टेस्टिस जो होती हैं वो स्पर्म का सिक्रीशन करने में शुरू कर देती हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें ओवरी का सिक्रीशन ओवरी का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, जिससे वो ओवा का फॉर्मेशन करने लगती हैं। और फिर इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोगों की एज या हमारी एज बढ़ती जाती है, आपको पता होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो एनर्जी होती है, एनर्जी हमारी क्या होती रहती है, लॉस होती रहती है। एनर्जी धीरे 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 क्या होती है, लॉस होती जाती है, जिसके कारण हम धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं, ओल्ड स्टेज पर, वृद्धावस्था पर। मीन्स जैसे जैसे हमारी शक्ति का, हमारी एनर्जी का लॉस होता जाता है वैसे वैसे हम कहां पहुंचते हैं, ओल्ड स्टेज पर। ओल्ड स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर एक लास्ट स्टेज बचती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मनुष्य होता है मृत्यु शैया पर या उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और इसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की क्या, जीवन चक्र, जीवों का जीवन चक्र। इस जीवन चक्र में क्या क्या आया, आपने देखा कि पहले बर्थ करेंगे, फिर उनमें मैच्योरिटी आएगी, ग्रोथ करेंगे, मैच्योरिटी आएगी, रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे कि उनमें ओल्ड स्टेज आएगी और ओल्ड स्टेज के बाद क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के बाद क्या होते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ढेर सारे तत्व हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे तत्व क्या होते हैं कि ये सारे के सारे तत्व हमारे बॉडी से फिर से विकसित होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, इसी पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, या कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा या कार्बनिक और अकार्बनिक जीवों के द्वारा इनको ले लिया जाता है।
जब जीव इन पदार्थों को पुनः ले लेते हैं तो ये जो हमारी लाइफ साइकिल होती है या इन तत्वों की जो लाइफ साइकिल होती है वो फिर से क्या होती है, रिसाइकिल होने लगती है। मीन्स ये जो तत्व होते हैं ये तत्व कभी भी नष्ट नहीं होते, बल्कि जो जिनको हम प्राप्त करते हैं वो इन्हीं पृथ्वी पर या इसी वातावरण में विलीन हो जाते हैं। हमारे मरने के बाद हमारे अंदर पाए जाने वाले जितने भी तत्व होते हैं सारे के सारे तत्व मरने के बाद अपघटित होकर हमारे इसी वातावरण में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जीवों की जीवन अवधि कितनी होती है, तो प्रत्येक जीवों की जो जीवन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, इस समय आपका देखिए कोविड-19 आपका चल ही रहा है, कोरोना वायरस आपका चल ही रहा है। तो अगर हम बात करें तो इनके जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हो सकता है कुछ घंटे की हो सकता है कुछ दिन की हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी लाइफ साइकिल सैकड़ों वर्षों की होती है। तो चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करें, थोड़ा सा मैं इसकी लाइट पावर कम कर दूं जिससे आप लोगों को स्पष्ट रूप से व्हाइट बोर्ड पर दिखाई देने लगे। अभी भी थोड़ा सा चमक आ रहा है, मुझे फीलिंग हो रही है कि आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो इसकी लाइट पावर मैं और कम कर देता हूँ। अब ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हाथी की जो हमारा एलिफेंट को तो आप जानते ही होंगे। तो हमारी हाथी की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, 75 ईयर्स की। ध्यान रखिएगा, हाथी की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, 75 ईयर्स की हमारी हाथी की लाइफ साइकिल होती है। अगर हम बात करें कुत्ते की, कुत्ता तो आप सबके घर में होगा ही, आप सबके घर में कुत्ते तो होंगे ही, सॉरी डॉगीज आपने पाल रखे होंगे, है ना, अन्यथा मत लीजिएगा, डॉगीज आपने पाल रखे होंगे, है ना। तो अगर डॉगीज आपके घर में है तो उन डॉगीज की जो लाइफ साइकिल होती है वो लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो वो लाइफ साइकिल हमारी कितनी होती है, 15 to 16 ईयर्स की। ध्यान रखिएगा, उन डॉगीज की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 15 to 16 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है। और आप लोगों के घर में अगर बगीचा, आप लोगों ने अपने घर में बगीचा तो लगा रखा होगा ना, सुंदर सुंदर फूल होंगे उसमें, है ना, रोज के होंगे, सनफ्लावर्स के होंगे, मैरीगोल्ड्स के होंगे, ये जितने भी आप लोगों ने फ्लावर्स लगा रखे होंगे। तो अगर फूल है तो उनमें तितलियां तो मंडराती होंगी। तो अगर हम बात करें तितली की, तो तितली होती कितनी छोटी है ना, और जितनी छोटी वो होती है उतनी ही छोटी इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो अगर हम बात करें इसकी तितली की, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, 1 to 2 वीक। ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 1 to 2 वीक। ध्यान रखिएगा 1 to 2 वीक्स की होती है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि तोता आप लोगों के घर में पला भी होगा, है ना, सुबह सुबह आप लोगों को अपनी उस स्वीट वॉइस से उठाता भी होगा, है ना। और उस तोते की जो लाइफ साइकिल होती है, तोता जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेट बोलते हैं, और तोता की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, 140 ईयर्स। ध्यान रखिएगा 140 वर्ष क्या होता है, 140 वर्ष तक वो जीवित रह सकता है आपका जो तोता है ना। और इसके बाद अगर हम मगरमच्छ की बात करें और घोड़े की बात करें, तो घोड़े की अगर हम बात करते हैं तो घोड़ा हमारा कितना वर्ष तक जीता है। घोड़ा हमारा आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। घोड़ा, अगर जो घोड़ा है, घोड़ा कितने वर्ष तक जीता है, तो हमारा जो घोड़ा है वो जीता है कितने वर्ष तक, 15 ईयर्स। ध्यान रखिएगा घोड़ा हमारा 50 वर्ष तक जीता है। और अगर हम बात करें किसकी, कछुआ की कछुआ की टर्टाइज, हमारा जो कछुआ होता है उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो कछुआ की जो लाइफ साइकिल होती है वो 200 से 250 ईयर्स की होती है। ध्यान रखिएगा
इस तरह से हमारे कुछ एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल मैंने आप लोगों को बताई कि ये जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग होती है और सारे जो एनिमल्स अपने जो लाइफ साइकिल होती है वो अलग अलग समय पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, है ना। और इसी के चलते हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल है क्या? लाइफ साइकिल वह प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं कि जीव अपनी बचपन से लेकर मृत्यु स्टेज तक की पूरी अवस्थाओं को कंप्लीट करता है। ऐसे ही स्टेजेस को जीवों की लाइफ साइकिल कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैंने अभी बताया वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आप चाहें तो इस टॉपिक को नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंटर का सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है लाइफ साइकिल। और ये मैं आपको बता दूं कि इंटर एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लाइफ साइकिल क्या है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए। आपको ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा और आप चाहें तो घर में बैठकर अपनी नोट्स बनाते रहें। जिस टॉपिक को आपको समझ में नहीं आया या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा जो नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल कर आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।